हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के साथ। सो फोर्थ क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में? हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कि इसमें फोर्थ क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होगी इन पार्ट्स में। दैट मीन्स कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी वो किन में होंगी? ऑप्शंस में। तो जब हम करेंगे उनको सॉल्व तो उनकी करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे कि कौन सी आएगी, तो उसके बाद उसको जस्टिफाई कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट, 9 secant square a minus 9 tan square a। ऑप्शन ए है 1, बी है 9, सी है 8 एंड डी है 0। ये है फर्स्ट पार्ट। क्या पूछा गया फर्स्ट पार्ट में? हमें फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है 9 secant square a माइनस 9 tan square a। जब इसको सॉल्व करेंगे वो हम जो भी हमारा आंसर आएगा, सॉल्यूशन होगा, वो इस किसी एक ऑप्शन के साथ वो मैच कर जाएगा। वही ऑप्शन होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज 9 secant square a माइनस 9 tan square a। क्या किया कि जब सबसे पहले जो गिवन था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्या गिवन था? 9 secant square a माइनस 9 tan square a, ये गिवन था। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, इसको लिखेंगे 9 secant square a को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan square a माइनस 9 tan square a। ओके, सेकेंड को मैंने लिख लिया 1 प्लस tan square a। नेक्स्ट स्टेप 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या होगा 9 प्लस 9 tan square a माइनस 9 ऑफ tan square a। ओके, 9 secant square था, उसको क्या किया कि 1 प्लस tan square a
उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो दैट मीन्स 9 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में 9 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 9 क्या हो गया अंदर मल्टीप्लाई, देन 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ओके, तो 9 tan स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव सेम क्वांटिटीज थी, तो दैट मीन्स इसको हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, जो आया वो होगा 9। 9 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो हम लोग लिखेंगे हैंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगी करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। ओके, ऑप्शन ए होगा 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 एंड डी -1। ओके, ये है सेकंड पार्ट। क्या पूछा गया है सेकंड पार्ट में, हमें सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, ये गिवन है। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। जो सॉल्यूशन आएगा वो किसी एक ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा। जब वो एक ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा तो दैट मीन्स वो ऑप्शन हमारी हो जाएगी करेक्ट। क्या हो जाएगी वो ऑप्शन हमारी करेक्ट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, पहले जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। अब एंगल थीटा में गिवन है तो हम सारी क्वांटिटीज थीटा में ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हुआ कि कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स कोसेकेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा के साथ। तो ये स्टेप बन गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ले लेंगे इन टर्म्स में, तो ये बनेगा कॉस थीटा उधर साइन ऑफ थीटा
ओके। तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, नेक्स्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस वाली पूरी टर्म को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाली टर्म को ए ले लेंगे, उसमें भी ये ए हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये जो 1 है वो बी हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी ये हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी अब फॉलो हो रही है यहाँ पे। जब मैंने क्या किया कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाली टर्म को ए ले लिया, 1 को क्या ले लिया बी, दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, वी नो दैट ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की, वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ओके, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ बन जाएगा अब ये 1। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ना हम लोग साइन थीटा और कोस थीटा वाली, जब स्क्वायर में हो कैसे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, दैट मीन्स यहाँ पे ए क्या दिया हुआ थीटा, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इस वाली टर्म को 1, तो दैट मीन्स 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ये प्लस वाला 1 है, ये माइनस वाला 1 है, तो कैंसल आउट। ओके, 1 के साथ ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो नहीं अब आ गया स्टेप में 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा भी कैंसिल आउट, तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया 2। अब 2 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो हम लोग लिखेंगे हैंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, हैंस सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसका मतलब है कि इस वाले प्रॉब्लम में क्या होगा कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट सेकेंड ए प्लस
tan A इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, ए ऑप्शन होगी। सीकेंट ए, बी ऑप्शन में होगा साइन ए, सी ऑप्शन में है कोसेकेंट ए एंड डी ऑप्शन में होगा कॉस ऑफ ए। ओके, ये है थर्ड पार्ट। क्या गिवन है? सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर हमारा आएगा उसकी जो ऑप्शन के साथ मैच करेगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन उसी को कहेंगे ना जो हमारा आंसर आएगा जो इस ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा। सो सॉल्यूशन इज सीकेंट ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ऑफ ए। ओके, जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर लिया। क्या कर लिया? जो गिवन था सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा सीकेंट ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेंजेंट ए को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए के साथ। तो दैट मीन्स ये स्टेप ये बन गया सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए क्या बन गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बन गया। नेक्स्ट 1 माइनस साइन ऑफ ए। ओके, 1 माइनस साइन ऑफ ए। नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ऑफ ए 1 माइनस साइन ऑफ ए एज इट इज। ओके, इस वाली टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया 1 माइनस साइन ए को एज इट इज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। ओके, क्या लगेगी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स इक्वल, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा। सो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जब साइन उधर शिफ्ट हुआ पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ तो दैट मीन्स वो बन गया अब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दैट मीन्स अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ओके, यहाँ कॉस की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। जब बेस सेम है डिवाइडेशन में फॉर्म हो तो पावर क्या हो जाती है? अगर कोई 2 टर्म्स है उनका बेस इक्वल है और वो कैसी फॉर्म में हो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, तब जो उनकी पावर्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है तो वो बन जाएगा अब कॉस ए। ओके, ये बन गया अब कॉस ए। तो कॉस ए किस वाली ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो हम लोग लिखेंगे हैंस डी ऑप्शन इज करेक्ट।
ओके, तो हमारा ये जो थर्ड पार्ट है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए ऑप्शन में है सीकेंट स्क्वायर ए, बी है -1, सी है cot स्क्वायर ए एंड डी है tan स्क्वायर। ये है फोर्थ पार्ट है ना ये। ओके, तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। क्या गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। जो गिवन था उसको रिप्रेजेंट कर लिया। क्या गिवन था? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? वो सीकेंट स्क्वायर ए। नेक्स्ट 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर ए। ओके, तो अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए। दैट मीन्स सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज इंटू 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए। क्या बन 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए। इस वाले टर्म को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप सीकेंट स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। ओके, ये हो जाए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो दैट मीन्स ये आ गया tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए किस में है? डी ऑप्शन में। सो हम लोग लिखेंगे हैंस डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये था फोर्थ पार्ट। तो इसके साथ ही ये फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स involved
are acute angles for which the expressions are defined. ये है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है फिफ्थ क्वेश्चन में? हमें फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास होंगी कुछ आइडेंटिटीज गिवन। क्या होंगी? आइडेंटिटीज गिवन। तो उन सबको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? उन आइडेंटिटीज को आपस में प्रूफ करना है। तो जब प्रूफ करेंगे तो उनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल। क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स, जिनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सप्रेशन के साथ। कैसे डिफाइन करना है उनको? एक्सप्रेशन के साथ। इसमें टोटल 10 पार्ट्स होंगे। पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। वन बाय वन पार्ट को इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये है फर्स्ट पार्ट। क्या है ये? फर्स्ट पार्ट। क्या पूछा गया फर्स्ट पार्ट में? हमें फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। दैट मीन्स हमको ये वाली चीज इसके इक्वल प्रूव करनी है। या ये कह सकते हो कि इसका जो रिजल्ट है हमें ये बनाना होगा। ये क्या करना होगा? जो इसका रिजल्ट है हमें इस फॉर्म में प्रूफ करना होगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। मीन्स कि जो गिवन था उसको रिप्रेजेंट कर लिया। क्या गिवन था? कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर में गिवन है तो इसको ओपन कर लेते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है? कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है? कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, ये है। अब नेक्स्ट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अपॉन साइन थीटा। ओके,
कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, 1/sin स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 एज इट इज 2 इंटू कोसेकेंड थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कोसेकेंड थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू। ओके, तो दैट मीन्स ये स्टेप बन गया 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, अब ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या किया, ये बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट मीन्स अब ये स्टेप बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। तो ये अब एक्सप्रेशन बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे तो उसको इंटू 1 लिखना चाहो लिख सकते हैं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इस इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तो नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होगा कि a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिखेंगे हम लोग a क्या है हमारा 1, तो दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये वाली टर्म के साथ ये वाली टर्म कैंसिल आउट। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इस वाले को 1 ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट, तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में आया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो रिजल्ट चाहिए था हमें वो मिल गया, तो जो हमको प्रूव करना था वो आ गया। ओके, तो हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, मीन्स जो प्रूफ करना था वो कर दिया। सो ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सेकंड पार्ट इज सेकंड पार्ट cos a अपॉन 1 प्लस
साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। ये है सेकंड पार्ट। क्या पूछा गया है सेकंड पार्ट में? हमें सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल किसके होता है? 2 सीकेंट ए के। मीन्स कि ये वाली टर्म इसके इक्वल प्रूफ करनी होगी। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, तो जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो वो बन जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, इस वाली टर्म को 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ऑफ ए। ओके, 1 प्लस साइन है कॉस ए, ओके, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा? 1। ओके, क्या बन जाएगा ये? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट? बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप में 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, दैट मीन्स ये हो गए कैंसल आउट। सो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 अपॉन कॉस ए, ये इक्वल होगा 2 सीकेंट ए के, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। मीन्स कि जो इस सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा
प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा टैन थीटा, सॉरी कोसेकेंट थीटा है। ये है थर्ड पार्ट। क्या पूछा गया है थर्ड पार्ट में? हमें थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है कि टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। मीन्स कि ये जो टर्म है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, ये इक्वल होती है 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा के मीन्स इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज टैन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टैन थीटा, जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में होगा टैन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन टर्म्स में एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये बना 1 माइनस ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो वाला साइन थीटा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो दैट मीन्स ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लेके हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो वाला कॉस थीटा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो दैट मीन्स ये हो गया कॉस थीटा। ओके, ये स्टेप बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करो कि एलसीएम ले लो अगेन, तो हम लोग लेंगे साइन, एलसीएम लिया, ये वाला साइन उधर शिफ्ट हो गया, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, वो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन ये बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा। ओके, अभी नहीं लेंगे। अब ऐसे करो, नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसमें माइनस कॉमन लेके वो जो माइनस आएगा वो यहाँ पे प्लस का है, तो उसको साइन को चेंज कर देगा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस, तो दैट मीन्स ये होगा साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इस वाली में जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, माइनस तो माइनस इधर हो गया, प्लस वाला किस में चेंज हो गया, माइनस में। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ फॉलो हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब क्या करो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गए कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये क्या, इस इक्वल टू इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, कॉस थीटा कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1 अपॉन कोस सीकेंट थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस ये जो कैंसिल आउट करके आया था हमारे पास 1। तो इसका मतलब है कि जो हमने प्रूफ करना था थर्ड पार्ट में वो प्रूफ कर दिया, तो थर्ड पार्ट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट 1 प्लस सीकेंट अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये है फोर्थ पार्ट। क्या पूछा गया फोर्थ पार्ट में? हमें फोर्थ पार्ट में ये पूछा गया है कि ये जो टर्म है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, ये इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो इस रिजल्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो
इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। किसका? 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के। ओके, तो इस टर्म को भी सॉल्व करेंगे, इस टर्म को भी सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व होगी इसकी? है हमारे पास जो गिवन 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इस इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। ओके, सीकेंट ए कैंसल आउट, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए कॉस ए के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो क्या गिवन है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के अपॉन 1 माइनस कॉस ए के। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसल आउट, तो हेंस 1 प्लस कॉस ए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब है कि फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ये है फिफ्थ पार्ट। क्या पूछा गया है फिफ्थ पार्ट में? हमें फिफ्थ पार्ट में ये पूछा गया है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ये वाला रिजल्ट इसके इक्वल हमको प्रूव करना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, ये है कॉस ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, जो गिवन था उसको रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट स्टेप, अब इन टर्म्स को कोसेकेंट और कॉट बनाना है। तो क्या करेंगे, इस वाले को भी साइन ए के साथ डिवाइड कर देंगे और इसको भी साइन ए के साथ डिवाइड कर देंगे। सो वो बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन, ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ऑफ ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन ए, ये बन जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेकेंट ए अपॉन
कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप इसको लिखेंगे कॉट ए, तो 1 का हम लोग लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कोसेकेंट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए के इक्वल। ओके, नेक्स्ट स्टेप कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए। ओके, क्या बनेगा ये होगा कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ये इक्वल होगा, ये बन जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस कोसेकेंट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेकेंट ए माइनस ऑफ कॉट ए। ओके, अपॉन ये होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए के इक्वल। अब ये बनेगा ऐसे स्टेप कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1 इंटू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट, दैट मीन्स हमारे पास आ गया अब रिजल्ट क्या इज इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ओके, तो जो 5th पार्ट में प्रूफ करना था वो कर दिया। नेक्स्ट 6th पार्ट इज पार्ट है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टैन ऑफ ए। ये है 6th पार्ट। क्या पूछा गया 6th पार्ट में? हमें 6th पार्ट में ये पूछा गया है कि ये जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जो इसका रिजल्ट होगा वो जब इस रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा। मीन्स कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट इक्वल आएगा। ओके, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की हेल्प से प्रूव करना होगा। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है वो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए। ओके, ये हो गया इक्वल टू। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए।
ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ए के साथ। ओके, तो ये बन गया स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन है तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ओके, तो इसको लिख लो 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस ये हो गया सीकेंट ए प्लस टैन ऑफ ए। ओके ओके, ये है 6th पार्ट जो कि हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट 7th पार्ट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये है 7th पार्ट। क्या पूछा गया 7th पार्ट में? हमें 7th पार्ट में ये पूछा गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। ये हमको प्रूफ करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दैट मीन्स साइन थीटा माइनस 2 साइन ऑफ क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो वो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे भी कॉस थीटा को कॉमन तो बन जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा साइन थीटा, इसको रखें 1 माइनस 2, ये साइन थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होगा साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाली टर्म कैंसल आउट। ओके,
2 कॉस के थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस के थीटा 2 कॉस के थीटा माइनस 1, ये वाली टर्म को कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हैज प्रूव्ड। मीन्स कि जो 7th पार्ट में था वो भी हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट 8th पार्ट इज एट्थ पार्ट है 1 प्लस साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस सेकेंट ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये है 8th पार्ट। क्या पूछा गया है 8th पार्ट में? हमें 8th पार्ट में ये पूछा गया है कि साइन ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर, ओके, क्या दिया है? साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सीकेंट प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दैट मीन्स ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होती है। ये हमको प्रूफ करना है इस पार्ट में। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का स्क्वायर प्लस सीकेंट ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म गिवन है। नेक्स्ट स्टेप, अब ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज के हेल्प से इन सब टर्म्स को ओपन कर देते हैं। सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेकेंट ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 सेकेंट ए कॉस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कोसेकेंट ए बनना। ओके, 2 साइन ए कोसेकेंट ए, तो दैट मीन्स 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए कैंसल आउट, तो ये हो गया 2 प्लस ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सिमिलरली 2 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए के साथ कॉस ए कैंसल, तो दैट मीन्स ये भी हो गया 2। अब क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स 1, वो हो गया 1 प्लस कोसेकेंट ए क्या होता है? ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, वो होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, ये बन गया। अब स्टेप क्या किया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कोसेकेंट ए को रिप्रेजेंट कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सीकेंट ए को भी
रिप्रेजेंट कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, अब ये स्टेप बन गया 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में होगा 1 प्लस 1 2 2 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7। तो ये बन गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये था 8th पार्ट जो कि हमने प्रूफ कर दिया। जो रिजल्ट इसमें प्रूफ करने को बोला था ना, वो हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट 9th पार्ट इज कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस टैन ऑफ ए। सीकेंट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू साइन ए cos ऑफ ए। ओके, ये है 9th पार्ट। क्या पूछा गया 9th पार्ट में? हमें 9th पार्ट में ये पूछा गया है कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए के। दैट मीन्स ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होगी। क्या होगी? ये टर्म है इसके इक्वल होगी। मीन्स कि इसको हमने इस वाली वैल्यू के साथ प्रूफ करना है। ओके, मीन्स क्या प्रूफ करना है कि ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स कोसेकेंट ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए, ये इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए माइनस साइन ए सीकेंट ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ऑफ ए। ओके, इस इक्वल टू एलसीएम ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ऑफ ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ओके, ये होगा क्या कि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो ये था 9th पार्ट जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट दैट इज 10th पार्ट। सो 10th पार्ट इज tenth part 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equal to 1 plus tan a 1 plus minus cot a
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ओके, ये है 10th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 10th क्वेश्चन में? हमें 10th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस cot का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मीन्स कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये एक ही होगी, दैट मीन्स tan स्क्वायर ए। ओके, जब इसकी वैल्यू यही होगी tan स्क्वायर ए, तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल होगा। यही हमको प्रूफ करना है इस वाले पार्ट में। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को, ये वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट ये वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे। सो इसको ले लेते हैं टर्म को, फर्स्ट टर्म दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये इक्वल होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये होगा सीकेंट स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो दैट मीन्स ये होगा tan स्क्वायर ए के इक्वल। ओके, ये होगा tan स्क्वायर ए के इक्वल। अब ये वाली टर्म को भी tan स्क्वायर ए बनाना होगा। क्या करना होगा कि इस वाली टर्म में को tan स्क्वायर ए बनाना होगा। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट सेकंड टर्म, वो होगा सेकंड टर्म दैट इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। ये ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, तो दैट मीन्स वो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो दैट मीन्स वो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan ऑफ a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a के इक्वल tan स्क्वायर a। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 tan ऑफ ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 cot ऑफ ए के इक्वल इस इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 tan है अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 cot है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए cos ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 cos ए अपॉन साइन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो वो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये इसमें भी एलसीएम लगेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए
इंटू 1 माइनस 2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, ये वाली टर्म कैंसल आउट, तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। ओके, जब ये टर्म आई थी, ओके, ये टर्म आई थी तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये वो बना था 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। नीचे वाली टर्म में भी एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली टर्म में भी एलसीएम ले लिया अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो दैट मीन्स ये स्टेप बन गया था 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो दैट मीन्स अब नेक्स्ट स्टेप ये बन गया था कुछ ऐसे कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए इंटू 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये वाली टर्म कैंसल आउट, तो दैट मीन्स वो बन गया था साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो उसको हमने लिख लिया टैन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब है कि ये जो 10th पार्ट है वो भी यहीं पे सॉल्व होता है और जो 5th पार्ट है वो भी यहीं पे सॉल्व होता है। ये जो 5th पार्ट है वो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो दैट मीन्स ये एक्सरसाइज भी यहीं पे कंप्लीट होती है और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।